प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय हिंदी समिति के द्वारा एक बड़ा बदलाव हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत किया गया है। तो उस बदलाव के तहत हम पूरी की पूरी वर्णमाला को एक बार देखेंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और ये देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि क्या बदलाव किया है, उसको आपको जानना जरूरी है। एक विशिष्ट व्यंजन के रूप में एक नए वर्ण को शामिल किया गया है। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला जो है, जो पहले 52 वर्णों वाली मानी जाती थी, अब वो 53 को हो गई है। अर्थात उस वर्ण हिंदी वर्णमाला में अब 52 के स्थान पर 53 वर्ण शामिल किए गए हैं। अर्थात अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है, कुल संख्या जो है वो 53 मानी जाती है। तो आइए किस प्रकार से 53 वर्ण हैं उन चीज़ों को देखते हैं और जो नया विशिष्ट वर्ण जोड़ा गया है उसकी स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ जब स्वरों से शुरुआत होती है तो विद्यार्थियों हिंदी में जो स्वर हैं, मूल स्वर, वो 11 माने जाते हैं। यहाँ इन 11 की स्थिति इस प्रकार से है: ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। यहाँ ये 11 वर्ण हैं जो कि स्वर कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये विद्यार्थियों 11 स्वर हैं। 2 स्वर और थे जो कि मूल संस्कृत में हैं, लेकिन हिंदी में उनका उच्चारण नहीं होता है, उनका प्रयोग नहीं होता है। उनको भी देख लेते हैं। एक तो विद्यार्थियों ये आता है और एक री में और ये, लेकिन ये विद्यार्थियों इनके मिलाकर के संस्कृत में 13 होते हैं स्वर। तो यहाँ पर इनको हिंदी में प्रयुक्त नहीं होने के कारण इनको हटा दिया गया है। तो यहाँ मूल स्वरों की जब बात आती है हिंदी में तो 13 माने गए हैं। आगे है विद्यार्थियों आयोग, अयोग, बाह्य। अयोग बाह्य जो वर्ण होते हैं विद्यार्थियों, अयोग बाह्य का मतलब वो होता है विद्यार्थियों, ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है। तो ये हिंदी वर्णमाला में शामिल जरूर हैं जो स्वरों के अंत में लगते हैं। इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, जैसे आप अंग आता है और अह। ये जो विद्यार्थियों अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोग बाह्य वर्ण है। इस प्रकार से संख्या हुई हमारी वर्णमाला में 13। आगे विद्यार्थियों व्यंजनों की ओर चलते हैं। तो मूल जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। 33 का क्रम देखते हैं हम: कै, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, ट, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, ल, व, श, है। यहाँ विद्यार्थियों 5, 10, 15, 20, 25 और 4, 29, 30, 31, 32, 33। तो ये विद्यार्थियों मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। तो यहाँ 11 और 2 13, 13 और 33 46। आगे देखते हैं विद्यार्थियों कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जिनकी संख्या विद्यार्थियों 4 है। इसमें आता है 6, त्र, ज्ञ और श्र। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आते हैं जो संयुक्त हैं, 2 वर्णों से मिलकर के बने हैं। 6 बनेगा क और से, कई बार यही प्रतियोगी परीक्षा में आ जाता है। त्र बनेगा आधा तय और र से, और ये ज्ञ जो बनेगा ज और ए से। ये श
और रै से बनेगा। तो यहाँ विद्यार्थियों संयुक्त जो वर्ण है वो इस प्रकार से है, संयुक्त व्यंजन। कुछ विद्यार्थियों उच्छिप्त भी आते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। यहाँ विद्यार्थियों ये डै और ढै ये उच्छिप्त हैं, फेंके हुए से प्रतीत होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो यहाँ उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, 2 है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अब एक जो नया है यहाँ लेकर के चलते हैं हम। तो 11 तो स्वर हुए, उसके बाद में 2 आयोग वाय हो गए, उसके बाद में मूल जो व्यंजन है वो 33 हुए और 4 संयुक्त व्यंजन हुए, 2 उच्छिप्त हुए। तो यहाँ जब संख्या देखते हैं हम तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12 का 2 की 1, 2 और 3 5, ये 52 वर्ण हुए हैं। यहाँ विद्यार्थियों पहले प्रचलित था 22 अक्टूबर 2024 से पहले जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या थी वो 52 थी। अब विद्यार्थियों जिस टॉपिक पर बात करनी है वो महत्वपूर्ण है, उसी के उद्देश्य से ये आपका वीडियो निर्मित किया गया है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जा सकता है। यहाँ विद्यार्थियों एक विशिष्ट जो व्यंजन है वो जोड़ा गया है और जो विशिष्ट व्यंजन जो है वो केंद्रीय हिंदी समिति के द्वारा 22 अक्टूबर 2024 को जोड़ा गया है, जिसे विशिष्ट व्यंजन के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ विद्यार्थियों इस प्रकार से ठै है और इस प्रकार से ये जो स्थिति है लगभग ये टै के लगभग की स्थिति है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये जो विशिष्ट व्यंजन है ये ऋग्वेद से आया है और विभिन्न प्रकार की जो बोलियां हैं उनके अंतर्गत भी ये आता है। तो यहाँ इसका प्रयोग लाजमी हो गया था हिंदी वर्णमाला में आने के लिए, इसलिए इसे जोड़ा गया है। और यदि इसे उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो मूर्धा के अंतर्गत, उच्चारण स्थान के अंतर्गत ये मूर्धन्य वर्ण कहा जाएगा। तो यहाँ विद्यार्थियों ये जो वर्ण है वो विभिन्न प्रकार की जो जितनी भी बोलियां हैं, जैसे हम कहें हिंदी की जो बोलियां हैं हरियाणवी है, मारवाड़ी है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, मराठी है, ऐसी समृद्ध जो बोलियां हैं उनके अंतर्गत ये पहले से ही प्रयुक्त होता है। और यहाँ विशिष्ट जो भाषाएं हैं जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, इनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका फर्क क्या होगा विद्यार्थियों, जैसे हम खेल इस प्रकार से लिखते हैं तो यहाँ लिखने के लिए हमें इस प्रकार से लिखना होगा। तो ये खेड है, तो ये इस प्रकार से विद्यार्थियों 53वां जो वर्ण है वो शामिल किया गया है और पहले ये प्रचलित था। और जो संस्कृत है अपनी प्राचीन जो संस्कृत है उसके अंतर्गत ये प्रयुक्त होता है, वहां से ये आया है, ऋग्वेद से आया गया है। तो ये विद्यार्थियों यहाँ जितने भी मानक अपनी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 52 के स्थान पर 53 वर्णों का आपको किया जाएगा। तो यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिले कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है, तो डायरेक्ट आप 53 का ध्यान रखें, विशिष्ट व्यंजन के रूप में शुरू से शामिल किया गया है, यह आपको बताना मेरा उद्देश्य था। आप अधिक से अधिक इस जानकारी को शेयर करें और हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आप प्रमोट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।